देखिए कल तक हम लोग पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के ध्यान रखिए, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसके बाद उसका व्यापक रूप, उससे रिलेटेड ध्यान रखिए उसके शून्यकों का योगफल, गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और उसका गुणनफल, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला और त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि द्विघात देखिए एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि कोई जितना घात का अगर बहुपद है उसका मैक्सिमम शून्यक उतना ही होगा। जैसे 2 घात के होगा तो अधिकतम शून्य कितना 2, 3 घात के होगा तो अधिकतम शून्य कितना होगा 3, 4 घात के होगा तो अधिकतम शून्य कितना होगा 4, n घात के होगा तो अधिकतम शून्य कितना होगा। अच्छा, ये तो हो गया घात के आधार पर हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर मान ले कि ये कोई बहुपद है x की पावर 5 माइनस 2x और प्लस में 7, पूछा जाए कि बताइए इसका अधिकतम शून्य कितना होगा, तो क्या कहिएगा, कई घात के बहुपद है ये देखना है। बोलिए कई घात के बहुपद है तो इसका अधिकतम शून्य कई गो होगा, तो आप कहिएगा अधिकतम शून्य 5 हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, अधिक से अधिक कितना होगा 5। अगर कोई बहुपद है x की घात 100 है माइनस में 2 है, पूछे कि बताओ इसका कितना अधिकतम शून्य हो सकता है, तो क्या कहिएगा, क्यों 100 होगा, कहिएगा कि ये 100 घात के बहुपद है। तो जितना घात के कोई बहुपद होगा उतना ही उसका अधिकतम क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे ये x प्लस 2, बोलिए कई घात के बहुपद हैं, 1 घात के बहुपद है तो इसका कई को शून्यक होगा, 1 शून्यक हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ फिलहाल तो होगा, मतलब हो सकना क्यों बोल रहे हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी, उससे कम भी हो सकता है। जैसे रैखिक बहुपद होगा तो ये वो तो कंपलसरी है कि शून्यक होगा। रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, 1 होगा कम से कम, ध्यान रखिए, और अधिक से अधिक भी 1 होगा। द्विघात होगा तो अधिक से अधिक 2 और कम से कम 1। त्रिघात होगा तो ध्यान रखिएगा अधिक से अधिक कितना 3 और कम से कम, तो इसी तरह से ये चलता है। अब हम बता दें, ध्यान रखिएगा कि कोई रैखिक बहुपद है, देखिए एक तो होगा रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग क्या पढ़े थे, एक घाती बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद, समझिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के बाद क्या, त्रिघाती बहुपद। इस सब का आलेख कैसा होगा, द्विघाती का, त्रिघाती का, त्रिघाती बहुपद का, तो आलेख समझते हैं हम। देखिए अगर कोई रैखिक बहुपद है, पता कैसे चलेगा कि रैखिक है, बोलिए कैसे पता चलेगा, घात 1 होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि 2 घात के हैं, तो यानी कि द्विघाती कैसे, उसका घात कितना होगा 2 होगा। त्रिघाती कैसे पता चलेगा, तो 3। अगर बहुपदे ना दे, आलेख दे दे, तो कैसे पता कीजिएगा कि ये रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, तो बता दें। देखिए जब भी कोई रैखिक बहुपद होगा, क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई रैखिक बहुपद होगा तो उसका आलेख खींचिएगा तो एक सरल रेखा होगा। सरल के मतलब सीधी रेखा। जैसे आलेख में क्या होता है, 2 अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है और एक क्या होता है, एक अक्ष होता है, यही ना होता है जी। अब क्या करेंगे कि अगर रैखिक बहुपद है, आलेख खींचिएगा तो या तो इधर से होगा, या ध्यान रखिए इधर से होगा, या इधर से होगा, या ध्यान रखिएगा बीच से जाएगा। हमेशा समझिए कि सीधा रेखा ही होगा जब भी होगा। तो अगर कोई इस तरह से दिख गया तो बोलिए इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। बोलिए सीधा रेखा जा रहा है ना, तो सीधा रेखा जहाँ मिल गया समझिए कि या तो उसको ये घाती कहेंगे या ना तो क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद आलेख से पहचान लीजिएगा, नहीं समझ रहे हैं, फिर से दे सुनिए। अगर रैखिक की बात करें, इसको मिटा रहे हैं, रैखिक बहुपद, देखिए आलेख आप लोग जानते हैं कि एक आलेख खींचते समय ध्यान रखिएगा, एक क्या होता है, y अक्ष होता है, एक क्या होता है, x अक्ष। ये वाला ऐसे जो तल होता है उसको क्या बोलेंगे, x अक्ष, और ऐसे उदग्र जो होगा उसको क्या बोलेंगे, तो ये x और x, यहाँ x और x डैश, y डैश और क्या, और बीच में मूल बिंदु होता है, इसको O बोलते हैं या 0 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु हो गया। अच्छा, अब अगर कोई आलेख खींच रहे हैं और आलेख इस तरह से सीधा रेखा है, तो बोलिए कि इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद। कोई जरूरी है कि नीचे ही होगा, कि कोई जरूरी नहीं है सर जी, ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे। अच्छा, ये जरूरी है कि ये इसी पे होगा, एक से अक्ष के समांतर होगा, कि ये कोई जरूरी नहीं है सर जी, इसके समांतर भी हो सकता है, तो इसको कौन सा बहुपद, या इधर भी हो सकता है, इसको कौन सा बहुपद। तो अगर इस तरह से जहाँ भी मिल जाए
एक सरल रेखा आलेख के रूप में, चाहे ऐसे हो या ध्यान रखिएगा इस तरह से हो, तो इसको बोलिए कौन सा बहुपद कहेंगे? तो रैखिक बहुपद पहचान जाइएगा। अच्छा, दूसरा ध्यान रखिएगा क्या होगा, द्विघात बहुपद कैसे जाने, कैसे पता चलेगा आलेख से कि द्विघात है? तो जब भी कोई आलेख ध्यान रखिएगा एक पराबोला बोलते हैं, यानी कि जो कटोरा के टाइप के हो, ऐसे कटोरा देखे हैं ना, डूबा, ऐसा ही डूबा होता है ना, कहिएगा ना तनी पेनी होकर बराबर होता है, वो पेनी बराबर करते रहिए, मतलब डूबा ऐसे ही शेप होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह से दिख गया, अब ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा दिख गया शेप आपको, तो समझिए कि किसका है? द्विघात का। जैसे यहाँ ये y अक्ष हो गया और क्या हो गया? x अक्ष हो गया। अब कोई आलेख ध्यान रखिएगा इस तरह से है, ऐसे करके है, तो बोलिए कौन सा बहुपद होगा? तो कहेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? अच्छा, यही ये नीचे पड़े रहता है इस तरह से, तो बोलिए कौन सा होता? तब वो द्विघात। और इधर से होता तो तब वो द्विघात, इधर से होता तो तब वो द्विघात। तो द्विघात पहचान ना लीजिएगा। तो ये अगर इस तरह से कह दें कि बोलिए कि कौन सा बहुपद है, क्या कहेंगे? कौन सा बहुपद? कौन सा बहुपद? कौन सा बहुपद? कोई दिक्कत? तो द्विघात आसानी से। रैखिक पहचान गए, द्विघात पहचान गए, अब समझ रहे हैं त्रिघात में। तो त्रिघात, सांप देखे हैं चलते हुए, सांप चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता है ना, तो ऐसा जहाँ लाइन मिल जाए तो समझ जाइए कि क्या है? क्या है? बस जैसे ये ध्यान रखिएगा इस तरह से अगर दिख गया तो बोलिए कौन क्या होगा? सांप चलल जहाँ लोग गए, समझ जाइए कि क्या होगा? तो ये चाहे ऐसे भी चले चाहे ऐसे, सांप चल रहे हैं ना, तो बोलिए क्या है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आलेख के, ये तो पहचान करना हो गया। अब आलेख की मदद से ध्यान रखिएगा शून्यक कैसे बताएं, कि कितना शून्यक होगा, 1 शून्यक होगा कि 0 शून्यक होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। समझिए, x अक्ष और y अक्ष समझते हैं क्या? बोलिए, x अक्ष और y अक्ष समझते हैं? x कैसा होगा? कहिएगा पृथ्वी तल के समांतर। ऐसे जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे? x, और ऐसे जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे? y बोलेंगे। तो कोई बहुपद ध्यान रखें, किसी बहुपद का आलेख x अक्ष पर जितना जगह काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे बता दें, ये बोलिए कौन सा अक्ष है? अच्छा, ये कौन सा अक्ष है? दो चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद, और एक होता है स्पर्श करना, स्पर्श करना। प्रतिच्छेद करना और स्पर्श करना में अंतर है। जैसे यहाँ आई खींच रहे हैं और ऐसे खींच दें इस तरह से, तो बोलिए ये स्पर्श कर रहे हैं कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो कहिएगा जो छू कर निकले उसको बोलते हैं स्पर्श करना। अब आप चल रहे हैं, अब पैर से ध्यान रखिएगा, छू कर एक सांप निकल गया, हाँ स्पर्श कर गया सांप, होता है ना, यानी छू के निकल गया है। तो ये एक अक्ष को बोलिए यहाँ से छू के निकल रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे स्पर्श करना। लेकिन यही ध्यान रखिएगा, छू के ना ऐसा ही भभोर के निकल जाओ, काट के निकल जाओ, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद करना। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद करना। तो जहाँ स्पर्श करे वहाँ ध्यान रखिएगा एगो शून्यक होगा। कितना शून्यक? तो ये कोई अगर x अक्ष और y अक्ष है, उस पर ध्यान रखिएगा क्या किया गया है, किसी बहुपद का आलेख खींचा गया है। तो आपको यही देखना है कि x अक्ष पे कई जगह काटा है, जितना जगह काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम खींच दिए ये, तो बोले पूछे कि बहुपद कौन सा है, बोलिए कौन सा बहुपद? तो द्विघात बहुपद हो गया। अच्छा, अब पूछे कि इसका कितना शून्यक होगा, तो x अक्ष पर कई जगह काटा है। हम x की बात करें, y से क्या मतलब? बोलिए x अक्ष पे कई जगह काट रहे हैं? x अक्ष पर कहिएगा काटिए नहीं रहे हैं, तो x अक्ष पर नहीं काट रहे हैं तो इसका शून्यक नहीं होगा। अगर शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो शून्यक बराबर क्या होगा? 0, यानी शून्यकों की संख्या नहीं होगा। तो आपको यही देखना है कि x अक्ष पर कई जगह काटना है। x अक्ष पर जितना जगह काटता है उतना ही उस बहुपद का क्या होता है? शून्यक होगा। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, समझिए, ये इस तरह से अगर कोई बहुपद है, ऐसे ध्यान रखिएगा गया है, पूछे कि बताइए कि इसका कै गो शून्यक है, तो x अक्ष पे देखिए कई जगह काटा है। ये x अक्ष है ना जी, और ये क्या है? y अक्ष है। तो x अक्ष पे एक जगह यहाँ काटा है,
एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ कटा है। कई जगह काट दिया, तो इसकी शून्यकों की संख्या कएगो, तो ये नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा, जीरो जो होगा यानी शून्यकों की संख्या जो होगा कितना हो गया, 4। तो पहचान करना कोई बड़ी बात है, बता सकते हैं। देखिए अब हम कह रहे हैं कि बताइए इसमें कएगो शून्यक है, बोलिए कएगो शून्यक। मारेंगे तुम लोग को बहुत मार। एक जगह एक्स को काट रहे हैं ना, वाई में क्यों आप लोग गिन रहे हैं? अभी बता रहे हैं एक्स में गिनना है, एक्स में कई जगह काट रहा है, तो बोलिए कएगो शून्यक, एगो शून्यक होगा। कितना शून्यक? तो इसमें बताइए कएगो शून्यक है? एको गो ना, कएगो? अरे एक शख्स पे कई जगह काटा है, कहेगा एक को जगह नहीं, तो हिसाब चलने से मतलब नहीं है, एक को काटने से मतलब है। एक जगह कहीं काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 0 हो गया। शून्यकों की संख्या क्या होगा? 0। तब बोलिए नहीं बता सकते हैं, तब बताइए। जब बताइए सकते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें, बताइए। भाई एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है और वाई है। कोई ऐसे गया और इस तरह से गया, ऐसे आ गया। हम पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपसे, बोलिए कएगो शून्यक है? कएगो? कएगो शून्यक है इसमें? 2 है। कएगो शून्यक? तुम पिटाओगे बहुत, ठीक है। एक जगह तो यहाँ काट रही है, एगो यहाँ, एक जगह यहाँ छुआ नहीं है, तो शून्यक। अरे भाई एक शख्स पे छू रहे हैं ना, तो छू रहे हैं तो स्पर्श करना तो बताइए किए थे, तो स्पर्श करे तो एगो शून्यक होगा। काटे तो कहे 2 शून्यक होगा। यहाँ पे एगो, एगो और एगो, कएगो हो गया टोटल? कएगो शून्यक? तो इसका 3 शून्यक है। फिर से समझिए, अगर एक अक्ष को कोनो रेखा स्पर्श कर रहा है तो वहाँ पे एगो होगा, और काटेगा तो 2 होगा। अब कहिए काटेगा के मतलब सीधा काट दे, तो सीधा काटे तो एगो बोलना है, इसमें मत कहिएगा कि 2 गो, ठीक है। कएगो? यहाँ पे एगो शून्यक हो गया। अब इसी को यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसे ना करके यहाँ खींच दे, कएगो शून्यक? ये में कएगो? कोई दिक्कत बा? पहचान सकते हैं ना? तो ये आराम से आप बना सकते हैं। तो एक पार्ट ध्यान रखिएगा, ऐसा ही है, आलेख दे देगा और पूछेगा बताइए शून्यकों की संख्या कएगो, और कहेगा कारण भी बताइए। तो बताना है क्योंकि एक अक्ष पे एक जगह काट रहा है, ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 जगह पर, जो जितना जगह करे उतना जगह आपको लिखना होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जानेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये पहचान सकते हैं ना? तो एक बार साथे साथे बोलिए, बोलिए रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा? आलेख की बात कर रहे हैं, आलेख कैसा होगा? सीधा रेखा। अच्छा, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा? वक्र, उसको बोलेंगे पाराबोला। क्या बोलेंगे? पाराबोला। पारा बोल दी तो समझिए कि क्या है, ये द्विघात बहुपद है। कैसा होगा? पाराबोला, यानी वक्र टाइप के, यानी कि कटोरा टाइप के होगा, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात। जहाँ पे सांप चलल दिख गया वहाँ पे समझिए क्या है? त्रिघात या 3 से अधिक घात का होगा, ठीक है। अच्छा, शून्यकों की संख्या में क्या बोलेंगे कि एक शख्स पर कोई बहुपद, जो ध्यान रखिए बहुपद का लिखिए, एक शख्स पर जितना जगह काटता है वही उसका क्या होता है? शून्यकों की संख्या होता है। चलिए अब शून्य कैसे निकालेंगे इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। किताब है क्या? किनके पास है? दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 2.1 में, एनसीईआरटी है 2.1 में, ध्यान रखिएगा आलेख कुछ दिया है। अगर आपके पास किताब है तो देखिए, ये वाई अक्ष हो गया और ये कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष हो गया। यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स डैश लिखेंगे, वाई डैश लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और बीच में यहाँ मूल बिंदु ओ है। अब इधर ध्यान दो, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। आप पूछ रहे हैं कएगो शून्यक है, बताइए। तो शून्यक कएगो है? 0। क्यों 0? क्योंकि एक अक्ष पे एक जगह नहीं काट रहा है। अच्छा, एक और समझिए कि यहाँ पर ध्यान रखिए, इस तरह से गया है, इस तरह से, और पूछ रहे हैं कि बताइए कएगो शून्यक? कएगो शून्यक? तो इसका शून्यकों की संख्या 1 है। अब कोई पूछे क्यों 1 है, तो क्या कहिएगा? एक शख्स पे एक जगह काट रहा है, तो शून्य कएगो? एगो। अच्छा, इसका शून्यक बता दीजिए। ये इस तरह से गया है, इस तरह से, बोलिए शून्यकों की संख्या कएगो? तो शून्यकों की संख्या कएगो होगा?
क्यों 3 गो? क्योंकि एक शख्स पे कई जगह कट रहे हैं, 3 जगह कट रहे हैं। ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। गया है, बोलिए शून्य कै गो? एक्स डैश, एक्स है, वाई डैश और उसके बाद क्या है? वाई है। शून्य की संख्या कै गो? क्यों? क्योंकि कई जगह कट रहे हैं। अच्छा, ये पूछा जाए कि किसका आलेख है, रैखिक का कि द्विघाती का, त्रिघाती का, किसका? ये किसका? त्रिघाती का। ये किसका? ये किसका? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा, आगे देख लीजिएगा, ठीक है। ये छापना नहीं है यार। तो 2.1 तो मुँह से खत्म। अब 2.2 में चलते हैं, बना के लाना है अपना से फिगर अच्छा से और देखना 2.2 में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए 2.2 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे एक यहाँ पे लिख देते हैं, जिनके पास किताब नहीं है वो लिख लेंगे और किताब जल्द से जल्द ले लेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। कीजिए। पहला सवाल है, ध्यान रखिएगा, पहला के 1 नंबर में क्या है? पहले लिखिए मत, इधर समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में क्या 8। समझिए, देखिए सबसे पहले आपको जब भी शून्यक निकालने के लिए कह दिया जाए तो शून्यक का मतलब क्या होगा? जिसका मान 0 है उसी को ना बोलेंगे जी। शून्यक किसको बोलेंगे? बहुपद का शून्यक लिखवाए थे ना कि किसी बहुपद px में ध्यान रखिए चर का वह मान जिसको रखने के बाद बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक। तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि बराबर में 0 लिखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में क्या 0। पहला काम करना है। फिर से बोल रहे हैं कि जब भी कोई बहुपद दे दे, चाहे रैखिक दे, द्विघात दे, त्रिघात दे, शून्यक निकालने के लिए कहे तो बराबर में क्या लिखेगा? ये पहले का काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े थे। गुणनखंड कैसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा, मतलब स्क्वायर वाला का गुणांक देखेंगे क्या है, तो बोलिए स्क्वायर वाला का गुणांक क्या है? 1। और अचर पद क्या है? चिन्ह सहित लिखना है। तो अचर पद कितना है? इसको गुना करके देखा जाता है कितना आ रहा है, तो गुना करके कितना आ गया। और देखेंगे बीच वाला पद मतलब x का गुणांक या y का गुणांक, z का गुणांक, उसका गुणांक क्या है? ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो सिंपल समझिए कि a और किसको गुना करते हैं? c को, और b को लिख कर देखा जाता है। ध्यान रखिए, गुना कराने के बाद जो भी अंक आएगा ना, तब b को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ा जाएगा कि गुना करके कितना आ जाए, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़ के चाहे घटा के फिर से ये राशि प्राप्त हो जाए, तब ध्यान रखिएगा ये गुणनखंड होता है। जैसे अभी इसमें b कितना है, तो ये b कर रहे हैं, a कितना है 1, c कितना है -8, गुना कर दिए तो कितना आ गया, और b कितना है, आप कहिएगा b सर जी -2 है, कितना है। अब -2 को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए, और फिर ध्यान रखिएगा कि घटा के या जोड़ के कितना आ जाए। तो आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये आपको देखना है कि कितना के पहाड़ा में है, किसके किसके पहाड़ा में है। अगर सिंपल समझ रहे हैं तो ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप देखिए यहाँ भी माइनस मंगाना है, यहाँ भी माइनस मंगाना है। जब दोनों जगह माइनस है तो समझिए घटा कर मंगाना है। क्या करके मंगाना है? फिर से करें, यहाँ माइनस तो समझिए घटाना है। माइनस यहाँ प्लस, तब वो क्या है? घटाना है। तो
कब कब घटाना है? जब दोनों माइनस में हो जाए तब ध्यान रखिए घटाइए क्या आएगा, जब एक घटा के। अगर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो समझिए क्या, उसको जोड़ कर मंगाना है। क्या करके मंगाना है? तो अभी फिलहाल इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस तभी आएगा जब कम में से ज़्यादा घटाइएगा, क्योंकि घटा कर मंगाना है ना चाहिए। तो माइनस तभी आएगा जब कम में से ज़्यादा घटाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस कितना 4, घटेगा तो बोलिए कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा -2, और गुना कराएंगे तो 2 में जब -4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये तोड़ दिए हम कितना कितना में, 2 माइनस 4 में। तो 2 बोलिए किस में है, प्लस में, और 4 किस में है। तो यहाँ पे यही काम करना होगा, आपको लिखना होगा, ध्यान रखिएगा x²। देखिए पहले बराबर आया है ना, तो अब यहाँ बराबर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इम्प्लाइज डैट, यानी या के चिन्ह लगाना है। 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को हम 2 हिस्सों में जो तोड़े हैं ना उसको लिखेंगे, 2 प्लस में और 4 माइनस में, और माइनस में क्या है, बराबर में। अब 2 का पेयर बनाना है, 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इन दोनों में देखेंगे एक जैसा क्या है, तो बोलिए दोनों में x है, तो x कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ से x निकल, अच्छा यहाँ x क्यों बच गया, क्योंकि x का एगो है, एगो निकलेगा तो एगो बचेगा, यहाँ से x हटेगा तो क्या बच जाएगा, तो ये लिख देंगे 2। अब इन दोनों में बोलिए क्या है, 4 कॉमन है ना, तो 4 निकलेगा, तो यहाँ से जब माइनस भी निकाल लिए और 4 भी निकाल लिए, तो 4 हटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, x, माइनस निकल गया तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस, और 8 देखेंगे 4 के पारा में कै बार में है, तो यहाँ कितना लिखना होगा, बराबर में। जैसे ही दोनों बराबर हो गया तो समझिए गुणनखंड सक्सेस है। अगर ये बराबर नहीं है तो समझिए आप गलत बना रहे हैं, काटिए और फिर से बनाइए। तो इन दोनों में से एगो को लिखेंगे x + 2 को, और यहाँ ये लिखेंगे x - 4 को, और बराबर में क्या, यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, इतना बराबर 0 और फिर से इतना बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0, और फिर होगा x - 4 बराबर क्या, यहाँ से x का मान निकलेगा तो ये प्लस में उधर जाएगा, तो और यहाँ माइनस में उधर जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x का मान -2, और यहाँ से x के मान कितना, तो यही x के 2 मान आ गया, -2 और कितना। अब ये तो शून्यक निकल गया, इसको बोलेंगे शून्यक या हल या मूल, 3 गो चीज़ बोलेंगे, या तो शून्यक बोलेंगे, नहीं तो हल बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि जाँच कीजिए, मिटाने वाला कहाँ गया, ठीक है। जाँच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं जांच। तो जांच में क्या होगा कि जो भी शून्यक निकलेगा ना, एक को अल्फा मानना है, एक को क्या मानना है, तो मान लेते हैं कि ये अल्फा, जरूरी नहीं है कि इसी को अल्फा मानिएगा, आप इसको भी अल्फा मान सकते हैं, जनरली किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं माना कि अल्फा बराबर, बोलिए कितना, और माइनस बीटा बराबर, ध्यान रखिए कितना, निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस क्या, तो अल्फा के मान बोलिए कितना है, माइनस, अरे दिख रहे हैं क्या, बीटा का मान कितना है, ये जोड़ घटा में है तो घटेगा कि जुटेगा, कितना बचेगा घट के, 2 प्लस में कि माइनस में, अरे माइनस में नहीं बचेगा, 2 प्लस में कि माइनस में, प्लस में। क्यों प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, प्लस का एगो है 4 गो, माइनस का एगो है, तो जिसका चिन्ह ज़्यादा रहता है वही चिन्ह आता है। तो प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस, माइनस की संख्या ज़्यादा रहता तो माइनस। तो ये आ गया कितना, 2। अब इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि -b बटा क्या होता है, तो देखेंगे क्या इस नियम को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस सूत्र को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बोलिए b कितना है, बोलिए b कितना है, -2 है, और यहाँ सूत्र में माइनस है, तो माइनस ये सूत्र वाला लिखिएगा, अंक में भी -2 है तो लिख देंगे, और a कितना है, तो एक यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो बोलिए माइनस माइनस, तो बचेगा कितना, 2। अब बाटा में 1 लिखने से कोई फायदा, तो बोलिए 2 आया कि ना आया, इसका मतलब शून्यक हम लोग सही निकाले कि गलत निकाले हैं, तो कहिएगा सही निकाले हैं। ये हो गया -b बटे a के बराबर हो गया। अच्छा अब निकालेंगे, ध्यान रखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान कितना है, कहिएगा -2, बीटा के मान कितना है, कहिएगा 4, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, इसके लिए फार्मूला होता है c बटा, तो चेक करेंगे कि क्या c बटे a के बराबर आ रहा है, तो बोलिए c कितना है, तो -8 लिख देंगे। a कितना है, तो 1 बाटा में लिखिएगा तो बोलिए -8, वही आया है ना, इसका मतलब कि शून्य क्या है, सही है। समझ में आ रहा है क्या, तब बना लीजिएगा।
पहले आपको शून्यक निकलना है। शून्यक जब निकल जाए तो एक को अल्फा मानना है, एक को क्या मानना है, बीटा मानना है। और उसके बाद क्या कर देंगे, योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे। देख लेंगे कि -b/a और c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो समझिए शून्य क्या है, अगर नहीं आया तो समझिए शून्य क्या है, गलत। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आगे जितना है बना के लाइएगा।